बताओ संपूर्णा। भगवान है ये मेरे लिए, और भगवान कभी किसी के साथ गलत कर सकते हैं क्या? मैं अगर आज यहाँ खड़ी हूँ जिंदा तो इनकी वजह से। जवाई बाबू, आप तो बीमार थे ना, बेहोश हो गए थे, और आपके पीछे मेरा जीवन नर्क से भी बदतर हो गया था। कैसे? सबका मानना था कि मेरी वजह से आप बीमार पड़े। मैं हूं जिम्मेदार। अपने पति को खाने के बाद मैं आपका जीवन भी खा लूंगी। सब मानते थे कि मैं अपशगुनी हूं। चाहते हैं कि हमारे घर से अपशगुनी दूर हो जाए। सब छुटकारा पाना चाहते थे मुझसे, सिवाय बौंदिता के, जो मेरे साथ खड़ी थी। बिहारी बाबू और मेरी शादी का विरोध कर रही थी। किससे? तुम्हारी शादी भी? बिहारी? आप संपूर्णा की शादी बिहारी से करवा रहे थे? हाँ हाँ हाँ? पर जो भी कर रहे थे उसकी भलाई के लिए ही कर रहे थे ना। एक विधवा की शादी हो जाए, घर बस जाए, इसमें गलत क्या है? भलाई के? पर दीदी, मैंने कहा तो था कि पति बाबू ठीक हो जाए फिर मना लेंगे हम काका ससुर जी को। नहीं होने देंगे तेरा विवाह भारी बाबू से। और तूने भी तो कहा था ना कि अब सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट। बौंदिता, तुम जानती थी कि काका संपूर्णा की शादी बिहारी से करवाना चाहते हैं? बिहारी की उम्र संपूर्णा के पिता के समान है। इस शादी से दोनों खुश हो सकते हैं क्या भला? जानती थी या नहीं? इतनी जरूरी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई बौंदिता? काका ने कहा ना तुमसे छिपाने के लिए? सच बताओ। नहीं। जमाई बाबू, बौंदिता को मत डांटिए, उसकी कोई गलती नहीं है। उस बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं है। वैसे भी मैं बिहारी बाबू से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं छुपकर भाग रही थी तुलसीपुर से। पता नहीं कहां से रास्ते पे गांव वाले आ गए और मुझ पर हमला कर दिया। विधवा डायन कहकर पानी में डुबो देना चाहते थे वो मुझे, और कह रहे थे जो अपशगुनी विधवा भागती है उसके भाग्य में सिर्फ मरना ही लिखा होता है। और जब पता चला कि ये सब किसके इशारे पे हो रहा है तो मैं और भी डर गई थी। और तब इन्होंने आके मुझे बचाया। गांव वालों की जिस गुस्से और नफरत की आग को एक मजबूर विधवा के आंसू नहीं बुझा सके, उसे मेरे मांग में अपने नाम का सिंदूर भरकर बुझा दिया इन्होंने। और बचा लिया मुझे उन राक्षसों से। और निरुद्ध जमाई बाबू, जैसे एक दिन आप रक्षक बने थे ना मेरी बौंदिता के,
वैसे ही आपके बाबा मेरे रक्षक बने हैं आज। बाबा, मुझे आप पर गर्व है, गर्व है मुझे आप पर। और मैं समझ गया हूं कि आप जिसे मेरा फितूर, मेरा पागलपन कहते थे, वो मुझ में आया कहां से। वो आप ही की दी हुई विरासत है बाबा। सब आपसे ही आया है मुझ में। एक और बात समझ गया हूं मैं कि वो इंसान है जिसे रुतबा पसंद है, जिसे रौब पसंद है, जो समाज में अपनी इज्जत चाहता है, एक ऊंची नाक चाहता है किसी भी जमींदार की तरह, वो असल में कितना साफ और बड़े दिल का है। आपका बहुत बड़ा दिल है बाबा। आपके लिए सम्मान बढ़ गया मेरी नजरों में। आई लव यू बाबा, आई लव यू। पर काश सब जमींदार एक जैसे होते। एक भाई रक्षक और दूसरा भाई भक्षक ना होता। तुम संपूर्ण अक्का, आपने संपूर्णा पर हमला करवाया। आप इतना नीचे गिर जाएंगे मेरी आपसे उम्मीद नहीं थी काका। जिंदगी लेने या देने का अधिकार सिर्फ भगवान का होता है ना। तो आप किस अधिकार से संपूर्णा की शादी बिहारी से करवा रहे थे, बताइए। हम समझ नहीं पा रहे, तुम क्या समझ रहे हो? काका, मैं आपको समझाता हूं क्योंकि मैं समझ गया हूं कि आप कैसे सोचते हैं। मैं बताऊं, संपूर्णा ने आपकी बात नहीं मानी, इस बात का आपको बुरा लगा, आप अहंकार में आके पत्थर दिल होके संपूर्णा पर हमला करवाए। कहिए कि मैं झूठ कह रहा हूं। नहीं पति बाबू, पूरा विश्वास है मुझे। ऐसा कभी नहीं कर सकते काका ससुर जी। अच्छा, वो कभी चोट नहीं पहुंचा सकते दीदी को। जरूर समझने में कोई भूल हुई है गाँव वालों को। हाँ अनिरुद्ध, बहू सही कह रही है। और हमने किसी को नहीं कहा कि ये संपूर्णा को ले जाके नदी में डुबो दो। ये झूठ कह रही है। शक्ल से भले ही बेचार की और डर टपक रहा हो इसके, लेकिन इसकी आंखों में देखो, अनिरुद्ध, इसकी आंखों में इसके मन का महल नजर आ रहा है। वाह काका, वाह। आपको संपूर्णा की आंखों से उसके मन के अंदर का महल दिखाई दे रहा है, पर उसके मन के अंदर का डर नहीं देख पा रहे आप। अगर आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, तो बता दीजिए कि बेचारी संपूर्णा को झूठ बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। अरे तू किसी की कुछ सुनता है क्या? कोई भी रो के कुछ भी अनाप शनाप बोल दे और तू उसकी बात मान लेता है। तो बताइए ना काका, क्या कहना चाहते हैं? अरे बताए क्या, जब तू हमारी बात कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करेगा तो। बिनोय, तुम बताओ, तुम तो थे वहां पे। बिनोय ने तो सब कुछ देखा होगा। बिनोय, तुम बता दो, ये लड़की संपूर्णा झूठ बोल रही है, बता दो सबको।
दास संपूर्णा सच बोल रही है। गांव वालों ने उसे मारने की कोशिश की थी, पर वो गांव वाले नाम तो आप ही का ले रहे थे। नहीं, हाँ अनिरुद्ध, नहीं। काका काका, मैं और हम दोनों जानते हैं कि हमारे विचार कई विषयों पे मेल नहीं खाते, लेकिन उसके कारण मेरी नजरों में आपका सम्मान कभी कम हुआ था क्या? नहीं ना काका। लेकिन आज जो आपने किया है ना, उससे एक बात साफ हो गई है कि रूढ़िवादी परंपराओं और रिवाजों को बचाए रखने के लिए आप किसी हद तक गिर सकते हैं, एक विधवा पर हमला भी करवा सकते हैं काका। ऐसा मत कहिए पति बाबू। बहुत अच्छे काका ससुर जी। धर्म का स्थान बहुत ऊंचा है इनके लिए, इसीलिए ऐसा आदम कभी नहीं कर सकते वो। वंदिता, धर्म भी तो यही कहता है ना कि सच कहो। तो बताओ, तुम्हारी संपूर्णा दीदी झूठ बोल रही हैं? क्या मेरे बाबा झूठ बोल रहे हैं? तो अनिरुद्ध, तुझे लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं? हम झूठे हैं? वाह बेटा, इतना ही प्यार, इतना ही भरोसा करता था, एक पल में टूट के